बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ECL में भी शामिल नहीं है। उनके माजी के रिकॉर्ड से भी साबित है कि वो वापस आएंगे। शहबाज शरीफ 8 हफ्ते में पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे, फौरी वापस आ जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई की वापसी का टिकट भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। शहबाज शरीफ को मशरूत तौर पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत, 8 हफ्ते बाद पाकिस्तान वापस आने के पाबंद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। राने समाज शहबाज शरीफ ने बताया कि पहले भी 2 बार बैरून मुल्क जाकर खुद वापस आया हूँ। क्या मैं दहशतगर्द हूँ कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया? मैं 3 बार वजीर आला पंजाब रहा, अब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हूँ। जस्टिस बाकर नजफी का कहना था कि ये तो आपके रिकॉर्ड से साबित है कि आप वापस आएंगे, आप सिर्फ ये बताएं कि आप कब पाकिस्तान वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे जब डॉक्टर वापसी की इजाजत देंगे, फौरी वापस आ जाऊंगा। साथ ही शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई की वापसी का टिकट लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दे दी गई। हमारे निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम कई बार निशानदही कर चुके हैं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। ट्वीट में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। उनका कहना था कि इस तरह से शहबाज शरीफ का फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी भी दे चुके हैं। सवाल ये है कि इस गारंटी का क्या बना। वफाकी वजीर ने कहा कि निज़ाम अदल इस्लाहात का मुतकाज़ी है, लेकिन अपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस पोसीदा निज़ाम से ही अपोजिशन का मफाद वाबस्ता है। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ पे 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। भाई, बेटा और दामाद वगैरह अदालत से इश्तिहारी और मफरूर और लंदन में मुकीम है। हैरत की बात यह है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में है और आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता। मुल्जिमान और मुजरिमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। और रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है, शहबाज शरीफ का नाम भी ECL में नहीं था। इमरान साहब ने ब्लैक लिस्ट में सियासी मुखालिफिन के नाम शामिल कराए। ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी था। अरबों रुपए के 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुजरिमों को ना पकड़ना कानून के साथ असल मजाक है। 500 अरब की LPG और 122 अरब की दवाएं चोरी करने वालों को ना पकड़ना असल मजाक है। आटा चीनी चोरों को ना पकड़ना असल मजाक है। वफाकी वजारत दाखिला ने नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया है। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया। एहसन इकबाल कहते हैं उनका पासपोर्ट तो हुकूमत के पास है, बाहर कैसे जाते, कहीं पासपोर्ट गुम तो नहीं कर दिया। एहसन इकबाल के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी, वजारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है नैब की सिफारिश पर एहसन इकबाल का नाम ECL में डाला गया है। नैब इनके खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस की तहकीकात कर रहा है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तस्दीक कर दी। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज़ भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बॉयकॉट के बावजूद गिनती के अमल का हिस्सा बन गई। मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले 2 आज़ाद उम्मीदवार और अमजद आफरीदी की कवरिंग उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट गिनती के अमल का हिस्सा बन गए।
एन 249 का मार्का वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी जारी। नून लीग और PTI बज़ाहिर बाइकॉट पर मगर हामी उम्मीदवार गिनती में मौजूद। इलेक्शन कमीशन का अमला सुबह 9:15 बजे वोट गिनने बैठ गया। पीपल्स पार्टी के आदिर खान मंदोखेल हस्ब साबिक सुबह सवेरे पहुँच गए। मिफ्ता इस्माइल के करीबी समझे जाने वाले आज़ाद उम्मीदवार अली दानिश और मोहम्मद तारिक गिनती शुरू होते ही पहुँच गए। अमजद आफरीदी की कोरिंग उम्मीदवार डॉक्टर लैला परवीन का एजेंट भी गिनती की निगरानी में मसरूफ़ है। आम लोग इत्तेहाद के मंजूर अहमद, आज़ाद उम्मीदवार जाहिद खान के एजेंट मसूद खान भी नजर आए। मुस्लिम लीग जुनेजो के कमर अहमद के एजेंट मोहम्मद अशरफ भी दोबारा गिनती का हिस्सा बने। पहले रोज़ अमला रात गए बैठा मगर सिर्फ 60 पोलिंग स्टेशंस के वोट ही गिने जा सके थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में पोलिंग बैग्स की सील टूटी होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक तमाम पोलिंग बैग्स की सील महफूज थी। अगर किसी उम्मीदवार के एजेंट को फॉर्म 45 की कॉपी मौसूल नहीं हुई तो इसकी कोई भी शिकायत रात 12 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दर्ज नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दोबारा गिनती के अमल में सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद शुदा वोटों को ही गिना जाता है। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती का अमल जारी है। NA 249 से PTI के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन मैनेज हुआ, पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती जितवाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अमजद आफरीदी ने कहा कि जिस पार्टी ने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी वो खुद मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी को जितवाने में सिंध इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। RO के दफ्तर में थैले लाए गए, इन पर सील नहीं थी। पोलिंग बैग्स की सीलें पीपल्स पार्टी के इलेक्शन दफ्तर के बाहर से मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद कल भी थी, आज भी है, क्योंकि उन्हें प्री प्लान तरीके से जितवाया गया। जिस तरह से दो थैले लाए गए, तमाम उम्मीदवारान ने वहाँ पर देखा कि सीलें टूटी हुई थी। उनसे पूछा गया कि सील कहाँ पर है, उन्होंने कहा कि सील टूट गई है। हमने मुतालबा किया रीपोलिंग के लिए, क्योंकि तारीख का बदतरीन इलेक्शन, मैंने इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा। जो चाहे ईद उल फितर की खरीदारी के लिए आवाम को एक दिन और मिल गया। सिंध भर में हफ्ते के रोज़ भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार खुले रहेंगे और आज भी आवाम की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख कर लिया। मोहम्मद सलीम इस वक्त सदर की ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन उनसे सूरत हाल जानते हैं। सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो कराची की मशहूर ख़रीदारी मरकज़ ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों ने आज बड़ी तादाद में रुख किया और बड़ी तादाद में यहाँ ईद की ख़रीदारी करने पहुँचे थे। मेरे कैमरामैन सुहेल अगर मेरी अकब में दिखा सकें कि जो है वो SOPs के तहत वो कोरोना SOPs के तहत मार्केट बंद करने का टाइम हो गया, उसके बावजूद भी जो है वो लोग देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं ख़रीदारी करने के लिए। दुकानें बंद कर दी गई हैं, उसके बाद भी जो है वो मार्केट के मेन गेट पर लोगों का बड़ा रश नज़र आ रहा है। इस हवाले से 2 रोज़ जो और शहरियों को मिल गए ईद ख़रीदारी के लिए। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो वो उनका ये कहना है कि 2 दिन ये मिले हैं शॉपिंग के लिए, वो जम के शॉपिंग करेंगे। और उनका ये भी शिकायतें सामने आ रही थी कि ये 2 रोज़ और ईद को बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, तो जो दुकानदार हैं, जो ताजर हैं, वो इनसे डबल रेट्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। जो 400 वाली चीज़ है वो 600 800 में फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से जब ताजर बरादरी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं देती। इस हवाले से जो है वो कि ग्राहक जो है वो शहरी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उनको कोई वाज़ेह पता नहीं चल पाता, क्योंकि सैटरडे संडे और फ्राइडे जो है वो बंद रहती हैं दुकानें। तो आज कहीं किसी मार्केट्स में रश नज़र आई तो कोई मार्केटें जो है वो ईद के मौके पर वीरान नज़र आई हमें। ठीक है, साथ रहिएगा। दीगर शहरों की भी सूरत हाल जानते हैं। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में क्या हो रहा है ये भी जान लेते हैं, जहां 16 मई से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। लाहौर चलते हैं, मुइन हमारे साथ मौजूद हैं। मुइन, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, मार्केट्स की अगर बात कर रहे हैं हम। जी, लाहौर में जैसा कि सबको मालूम है कल लॉकडाउन होने जा रहा है, तो आज 6 बजे तक मार्केटें खुलने की इजाज़त है और अब 6 बजे जैसे ही हो चुके हैं तो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अब यहाँ से शॉपिंग मुकम्मल करने का अपने घरों को वापस जा रही है। लेकिन अभी भी बाज़ारों में जो दुकानों के बाहर रेडियाँ मौजूद हैं वहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जारी है। तो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि लाहौर के बाज़ारों में अभी भी शहरियों की एक खासी तादाद
ईद शॉपिंग में मसरूफ़ है। आपको हसन खान दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ग्रेडियाँ हैं वहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जारी है और ख़वातीन बच्चे हों बड़े हों सभी यहाँ पर ईद शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। कोरोना SOPs को जैसा कि सब मालूम है, दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी लोग ईद शॉपिंग के सामने जो है वो कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया भी पूरी एक्शन से दिखाई दे रही है और जो बाज़ार हैं उनको 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद करने की तैयारियों के हवाले से भी अपने इंतज़ामात मुकम्मल करते हैं। अभी भी जो मुतलका थाने की पुलिस है वो लाहौर के इचरा बाज़ार में मौजूद है और दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि फ़ासला रखें और बाज़ारों को जल्द अज जल्द जो है वो खाली करें। ठीक है, फ़ासला रखने के हवाले से बात की जा रही है कि SOPs को फॉलो किया जाए। ताहम बाज़ार बंद होने का वक्त हो चुका है। उमर हयात इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा उमर हयात। बिल्कुल जी, यहाँ भी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जो टाइमिंग दी गई हैं कारोबार की वो 6 बजे तक की है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 6:20 से ऊपर हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर जो कारोबार है वो चल रहा है और दुकानें खुली हैं, ख़रीदार यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि ईद की शॉपिंग हो रही है। और दूसरी जानिब जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से ये कहना है कि कारोबार को जो है वो 24 घंटे जो है वो खुला रखा जाए ताकि रश ना हो। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो टाइमिंग रखने के बाद हमने ये देखा है कि जो आवाम ख़रीदारी के लिए आ रही है वो SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं कर रही उस अंदाज से जिस तरह SOPs पर अमल करना चाहिए। दुकानदार उनको बार बार ये कहते हैं कि आप मास्क पहने, आप वो तमाम SOPs पर अमल करें, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी जानिब से उस तरह SOPs पर अमल नहीं किया जाता। तो इसलिए जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो चांद रात तक कारोबार को खोलने की जो है वो इजाज़त दी जाए ताकि लोग जो ईद की ख़रीदारी है वो मुकम्मल तौर पर कर सके और ईद जो है वो खुशियों से गुजार सके। जी ठीक है, साथ रहिएगा। एक बार फिर बात कर लेते हैं कराची शहर की, जहां पर खबरें ये आ रही हैं कि बेशतर शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो चुका है। सदर, फवारा चौक, ज़ैनब मार्केट, जौहर चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर शाहराहें हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारे नुमाइंदे फयाज बुखारी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि वो कौन से स्पॉट पर हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर नज़र आ रही है और इस वक्त हम सदर मार्केट में मौजूद हैं और ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ और बिजी शाहरा नज़र आती है क्योंकि यहाँ से कमो बेश तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं। और जैसे ही कल ऐलान हुआ था कि जुम्मे और हफ्ते के रोज़ मार्केट्स खुली रहेंगी और उसके बाद इतवार से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो शहर कायद की आवाम ने फौरी तौर पर तमाम ही मार्केट्स का ऐसा लग रहा है कि रुख कर लिया है और इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो शहर कायद की बाहर निकली हुई है इन सड़कों पर। और वैसे तो शाम 6 बजे मार्केट्स बंद होने का टाइम है, लेकिन बंद होने के बाद भी शहर कायद में जो है वो काफ़ी रश देखने में आ रहा है क्योंकि इस वक्त सारे ही लोग को जल्दी होती है अपने घर जाने की। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है कि शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है और बड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक मुतासिर नज़र आ रहे हैं। जबकि ऐसी शाहराहें अगर सिर्फ सदर की बात की जाए या फिर दीगर इलाकों की शाहरा फैसल की बात की जाए, लियाकताबाद मार्केट की बात की जाए, हैदरी बाज़ार की बात की जाए, तमाम ही मार्केट्स में बहुत रश देखने में आ रहे हैं। इस वक्त एक जानिब तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इन्हीं मार्केट्स में बेशतर लोग जो है वो रश लगाए शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं और SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सिंध हुकूमत ने एक बोल्ड स्टेप ले लिया है और कहा यह जा रहा है कि इतवार से मुकम्मल तौर पर शहर कायद में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और SOPs पर अमल करामत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बाइस 2 दिन की मोहलत दी है जुम्मा और हफ्ता कि जिसने जो शॉपिंग करनी है वो कर ले, फिर इतवार से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग जाएगा। जी ठीक है, फयाज बुखारी, शहर कायद की सड़कों की सूरत हाल से आप हमें हुए हैं कि बाज़ार अब बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, खासा रश देखने में आ रहा है और मुख्तलिफ शाहराएँ हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। कराची शहर की ये सूरत हाल है जिससे हमें फयाज बुखारी ने आगाह किया। इसके अलावा मार्केट्स की सूरत हाल शहर कायद की हमें बता रहे थे मोहम्मद सलीम, लाहौर से हमारे साथ मुईन ज़ुबैर थे और उमर हयात ने हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया।
ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।